एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज प्रिया एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सैरोवन ने। तो इस चैप्टर की समरी आज हम लोग करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छा लगे सो लाइक करना मत भूलना एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि आप अपना सपोर्ट जो है मुझको दिखा सकते हो। फाइन, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना लिंक को। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी है दो ऐसे बॉयज की जो कि आर्मेनियन होते हैं, ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आर्मेनियन का मतलब क्या है? जो आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं। आर्मेनिया एक एंशियंट सिविलाइजेशन होती है, जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन, वैसे ही ये आर्मेनियन सिविलाइजेशन होती है, ठीक है। एंड वहां से ये दो बॉयज बिलोंग करते हैं। अब इन दो बॉयज का नाम है एडम और एक का नाम है मुराद। एडम जो है 9 साल का होता है और मुराद 13 साल का होता है। सो मुराद जो है वो बड़ा है एंड ये दोनों बच्चे एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है गैरोग्लेनियन, ठीक है। वो आर्मेनियन होते हैं एंड कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? गैरोग्लेनियन। फाइन, एंड इनकी हॉलमार्क ये है कि मतलब ये जो गैरोग्लेनियन ट्राइब होती है, इनकी हॉलमार्क है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यानी कि मतलब ये गरीब हो सकते हैं बट कभी चोर नहीं हो सकते। ये अपने ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। सो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि एक दिन एडम देखता है कि सुबह 4 बजे मुराद उसके घर में आता है। घर में नहीं, घर के बाहर आता है एंड विंडो नॉक करता है, ठीक है। अब विंडो जब वो खोलता है तो उसको दिखाई देता है कि एडम जो है वो एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट हॉर्स को लेके खड़ा है। एंड ये देखने के बाद एडम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि एक तो वो लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको पता है कि मुराद ने इस घोड़े को तो खरीदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रीजन क्या होगा फिर? तो शायद चोरी क्या होगा। बट उनके ट्राइब में कोई भी चोरी नहीं करते हैं। तो ये फिर क्या बात है, उसको एडम को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब मुराद बोलता है कि देखो, अब अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग चाहिए तो जल्दी से आ जाओ, हम लोग हॉर्स राइडिंग करेंगे। अब एडम जो है उसको एक बहुत चीज की मतलब आस थी, वो बहुत दिनों से हॉर्स राइडिंग करना चाहता था एंड उसको अब हॉर्स देख के बहुत वो ज्यादा खुश हो गया एंड वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। तो वो फटाफट से रेडी होके नीचे गया। अब जब वो लोग नीचे गए, अब मुराद के पीछे वो बैठ गया एडम एंड दोनों घुड़सवारी कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। वो लोग वॉलनट एवेन्यू में रहते हैं। अब वो लोग वॉलनट एवेन्यू में, वो घोड़ा था, मतलब मुराद, एडम और घोड़ा, ये 3 जन वॉलनट एवेन्यू से कहाँ पे गए? ऑलिव एवेन्यू। जैसे ही ऑलिव एवेन्यू आता है तो घोड़ा जो है वो दौड़ना शुरू कर देता है एंड दोनों बहुत ही मजे से हॉर्स राइडिंग करते हैं। एडम बोलता है कि मुराद तो गाना गाना भी शुरू कर देता है, बट मुराद का गाना नहीं होता है, वो जैसे चिल्ला रहा है, गुर्रा रहा है, कुछ इस तरह से वो लगता था, ठीक है। अब मुराद को देख के एडम को अपने अंकल की बात याद आती है जिसका नाम है अंकल खुशरौफ। अब अंकल खुशरौफ कैसे होते हैं? वो एक जाइंट पर्सन होते हैं, बहुत जाइंट, उतना भी दैत्य नहीं, एक थोड़े से भारी भरकम से होते हैं एंड ये थोड़े सनकी होते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक चीज बोलते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब ठीक है, जो हो रहा है चलने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ मतलब इसको इतना ध्यान मत दो। वो हर चीज को नेग्लेक्ट करते रहते, मतलब एकदम दिलदार टाइप का वो रहते थे एंड जो भी चीज हो रहा है उसको वो नेग्लेक्ट करते थे। अब एडम बोलता है, एडम हमारे स्टोरी का नैरेटर है, मैं ये बात बोलना भूल गई थी। तो एडम बोलता है कि जिस हमारे मतलब उनके ट्राइब में उनकी जो जनरेशन्स होती है, जैसे आपके दादाजी का एक जनरेशन था, फिर आपके पापा का एक जनरेशन है, फिर आप लोग एक जनरेशन हो, तो हर जनरेशन में क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा सनकी बंदा होता ही है। तो पहले उनके पापा का जो जनरेशन है उसमें अंकल खुशरौफ जो है वो थोड़े सनकी है। उसके बाद अभी जो है मुराद जो है वो इस तरीके से थोड़ा मतलब सनकी है, ठीक है ना। एंड मुराद भी एक चीज बोलता है दैट आई हैव अ वे विथ दिस, मतलब आई हैव वे विथ द फार्मर, आई हैव वे विथ हॉर्स, आई हैव वे विथ डॉग्स, हमेशा ये चीज बोलता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट ही नोज वेरी वेल हाउ टू डील विद दैट पर्सन और डॉग्स और हॉर्स, वट एवर यू से, ठीक है। तो वो लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। अब उसके बाद कुछ देर के बाद मुराद बोलता है एडम को, भाई अब तुम उतर जाओ, अब मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करना है, ठीक है।
तब एडम बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको हॉर्स राइडिंग करने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने देना होगा। तो ये चीज़ होती है। अब मुराद क्या करता है, उस घोड़े को लेके वो जाता है, वो हॉर्स राइडिंग करता है, ड्राई फील्ड्स में, इरिगेशन डिचेस में वैसे ही घूमता रहता है। ठीक है, अब 5 मिनट बाद वो वापस आता है और वो पूरा भीगा हुआ होता है। द रीज़न इज क्योंकि वो इरिगेशन डिचेस के वहाँ से वो गुजर के जाता है, तो वहाँ से ऑब्वियसली वो भीग गया होगा। अब एडम की बारी आती है हॉर्स राइडिंग की, बट एडम को तो हॉर्स राइडिंग आता ही नहीं है। तो अब एडम जो है वो घोड़े पे चढ़ तो जाता है, लेकिन घोड़ा जो है वो चलता ही नहीं है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो मुराद बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो हिल्स है, अपने हिल से उस घोड़े को पोक करो, जब तुम पोक करोगे तब क्या होगा, तब ये घोड़ा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही वो करता है एंड ये घोड़ा बहुत ही वायलेंट हो जाता है। अब ये घोड़ा क्या करता है कि बहुत जोर से, मतलब बहुत ही स्पीड से वो एडम को लेके भागता है। तो इससे क्या होता है कि एडम नीचे गिर जाता है एंड घोड़ा अपनी मर्जी से वो भागता रहता है एंड वो मतलब दिखाई नहीं देता है। तो मुराद दौड़ के आता है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है कि देखो, मुराद बोलता है कि देखो एक काम करो, मुझे देखो तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे उस घोड़े की फिक्र हो रही है, क्योंकि हमें उस घोड़े को वापस हम लोग जहाँ से लाए थे वहाँ पे पहुँचाना ही है। लेकिन अब घोड़ा तो नहीं मिला, तो दोनों ढूंढने चले गए। आधे घंटे के बाद मुराद जो है वो घोड़े को लेके आता है एंड तब तक जो है वो मतलब पूरी तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं, दुनिया जो है जाग जाती है, क्योंकि वो लोग 4 बजे निकले थे। 4 बजे तो इतना लोग नहीं जागते हैं खैर, बट अब धीरे धीरे मान लो 2 घंटे वैसे हो गया था, अब लोग जो है वो जाग चुके हैं। तो मुराद और एडम डिसाइड करते कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको छुपा देते हैं। ये मुराद का आइडिया है। तो एडम बोलता है कि कहाँ पे, वो सोचता है कि भाई कहाँ पे छुपाएगा, क्योंकि उसको तो घोड़ा है, अभी लाया है, तो वो कैसे छुपाएगा। तो धीरे धीरे एडम को ये बात क्लियर हो जाता है कि पक्का मुराद जो है वो बहुत दिन से ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है, और क्योंकि मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है तो इसलिए शायद वो मुझे हॉर्स राइडिंग करवाने के लिए वो आज मेरे पास आया। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही उस घोड़े को लाया है, बहुत दिन पहले से भी ला सकता है। तो मुराद और एडम उस घोड़े को लेके कहाँ जाते हैं, एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में जाते हैं, जो कि फेडवा हायन का होता है। इट्स नॉट फेडवा जियान और फेडवा जियान, ये है फेडवा हायन, हाई फेडवा हायन। ठीक है, एंड ये मतलब जो डेजर्टेड वाइनयार्ड होता है वो यानी कि एक मतलब वाइनयार्ड यानी कि जो अंगूर का बगीचा होता है उसको कहते हैं वाइनयार्ड। डेजर्टेड यानी कि एम्प्टी। तो एक समय में वो बहुत ही मतलब अच्छा खासा वाइनयार्ड हुआ करता था, बट अभी वो एकदम एम्प्टी हो चुका है। एंड वहाँ में देखना फील्ड्स में एक घर होता है जहाँ पे लोग क्रॉप्स या कभी कभार एनिमल्स को भी रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बार्न। तो वैसे ही वहाँ पे एक बार्न हुआ था, बार्न था, तो वहाँ पे उस घोड़े को जाके मुराद ने रख दिया। एंड उस बार्न में और भी बहुत सारी चीज़ें थी घोड़े को खाने के लिए, घोड़े के लिए, जैसे कि ओट्स, अल्फा जो ग्रास होता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद थी। तो अब घोड़े को तो रख के वो लोग आ गए थे। ठीक है, अब होता ये है कि वो लोग कुछ दिन तक वैसे ही मतलब चलते जाते थे, मतलब प्रैक्टिस वगैरह जो है वो करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एडम के घर पे जॉन बायरो नाम का एक पर्सन आता है जो कि असीरियन होता है। जैसे आर्मेनिया वैसे ही असीरिया भी एक जगह है, बट जॉन बायरो मतलब अपने ट्राइब का, जो अपने जगह का इकलौता बंदा है, वो इनके साथ रहता है, यानी कि उनकी जगह पे। एंड अकेला होने के कारण उसको मजबूरी में आर्मेनियन सीखना पड़ता है, वो जो लैंग्वेज है वो सीखना पड़ता है। तो जॉन बायरो आके उसकी मम्मी को कहता है कि देखिए एडम की मम्मी को, देखिए मैं तो अकेले चल के आ रहा हूँ, मेरा घोड़ा ऐसे बहुत हफ्तों पहले चोरी हो गया है, किसी ने उसको चुरा लिया है, ये सारी चीज़ें वो बोलता है। तो अंकल खुशरोफ जो होते हैं वो अब थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, बोलते कि अरे भाई तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चल के आओ, तुम्हें घोड़े की क्या ज़रूरत है। तो दोनों में थोड़ी बहस होती रहती है। एंड अंकल खुशरोफ बोलते हैं कि भाई घोड़ा ही तो था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों को तो अपने होमलैंड से निकलना पड़ा था, तो तुम इतना क्यों ये हो रहे हो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे अंकल खुशरोफ। अंकल खुशरोफ का एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, जो कि एडम ने बताया हमें स्टोरी में। वो ये है कि अंकल खुशरोफ इतने बेपरवाह हैं कि एक बार वो जो बार्बर शॉप में थे, तो इनका बेटा आया था दौड़ते भागते कि पापा घर में आग लग गई है। तो ये बोलते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब छोड़ो कोई बात नहीं है, इतना ध्यान मत दो उसकी तरफ, घर में आग लगी पड़ी है एंड इन बंदे को कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो ये है ऐसे अंकल खुशरो। तो खैर, तो जॉन बायरो एंड अंकल खुशरो में क्या होता है कि ऐसे ही थोड़ी बहुत
मतलब आर्ग्यूमेंट होता है एंड अंकल खुशरो उठ के चले जाते हैं। तो जॉन बायरो भी रहते हैं। कुछ देर एडम की मम्मी जॉन बायरो को समझाती है कि नहीं नहीं उसका दिल बड़ा अच्छा है, यानी कि अंकल खुशरो का इतना गुस्सा मत होना। तो जॉन बायरो के जाने के बाद एडम जो है मुराद के घर भागता हुआ जाता है एंड क्या देखता है कि मुराद एक पेड़ के नीचे बैठ के रॉबिन एक चिड़िया होती है, तो मुराद उस रॉबिन मतलब एक चिड़िया है, ठीक है ना, तो रॉबिन का एक विंग जो है वो थोड़ा इंजर्ड था, तो मुराद उसी के इंजर्ड विंग को ठीक कर रहा था। तो वो बोलता है कि देखो अब हमें तुम क्या करोगे, जॉन बायरो तो अपना घोड़ा ढूंढ रहा है। तो मुराद बोलता है कि तो फिर क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो आरम बोलता है कि नहीं, जब तक मैं ना सीखूं तब तक तुम मत लौटाना, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग सही से नहीं सीखता हूँ। तो मुराद बोलता है कि देखो तुम्हें तो सीखने के लिए 1 साल लगेगा, तो क्या मैं 1 साल तक रखूं? वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। तो बोलता है कि नहीं अब तुमको रखना ही पड़ेगा। तो मुराद बोलता है कि ठीक है काम करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रख सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है। अब 2 हफ्तों तक दोनों ही सुबह उठ के हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। फिर एक दिन इसी तरीके से फिडवाहाइन का जो डिजर्टेड वाइनयार्ड में जब वो लोग छुपा रहे होते हैं इस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को, तब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने कौन है, जॉन बायरो खड़ा है, ठीक है। अब जॉन बायरो उनको देख लेता है कि उनके घोड़े के साथ। अब जॉन बायरो बोलता है कि ये तो मेरे घोड़े के जैसे दिखता है, क्या ये मेरा घोड़ा है, मुझको थोड़ा देखना है। अब उसको तो पूरा वो आइडेंटिकल ही है, मतलब ये घोड़ा वही है, जॉन बायरो का ही है। तो एक चीज समझ में आ गई, मुराद किसका घोड़ा चुराया था, जॉन बायरो का। अब जॉन बायरो जो है वो अपने मतलब बोलता है कि देखो तुम लोगों को तो मैं जानता हूँ, तुम लोगों के पापा को भी मैं जानता हूँ एंड तुम लोग तो बड़े बहुत ऑनेस्ट हो, कभी चुरा नहीं सकते हो, इसीलिए मैं अपनी आंखों देखी पे भी ये इग्नोर कर सकता हूँ कि चलो ये मान लेता हूँ कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, ये हो सकता है ये घोड़ा मेरे घोड़े का कोई ट्विन हो, ये मान लेता है। उसके बाद जॉन बायरो चला जाता है। अब ये चीज़ एडम और मुराद को बहुत ख़राब लगती है एंड दूसरे दिन वो उस घोड़े को लेके जॉन बायरो के पास जाते हैं, छुप के जाते हैं एंड उसके वहाँ पे वो छोड़ के आ जाते हैं। सो इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है एंड होती है। बस स्टोरी के एंड होते हमें क्या समझ में आया कि जब एडम और मुराद को ये जॉन बायरो ने याद दिलाया कि देखो तुम्हारी फैमिली तो जो है, तुम्हारी ट्राइब जो है वो ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए जानी जाती है, तो तब उनको थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो गलत कर रहे हैं। तो इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, उस घोड़े को जॉन बायरो के पास वापस छोड़ के आ गए। सो दैट इज इट स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।